हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे A1 लिमिटेड के बारे में। आखिर A1 लिमिटेड के ऊपर क्या अपडेट है, अच्छी खबर क्या है, बुरी खबर क्या है, हम कुछ अपडेट आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप भी दोस्तों वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। देखो, आपके डिस्प्ले के ऊपर कंपनी का जो चार्ट शो हो रहा है, इसमें काफी टाइम के बाद आपके सामने A1 लिमिटेड ने अपना सर्किट में बदलाव किया है। मतलब ये बोल सकता हूँ कि ये जो सर्किट में बदलाव हुआ है, ये काफी समय के बाद हुआ है। तो ये एक आपके लिए अच्छी बात है कि चलो कम से कम कंपनी ने अपना सर्किट तो बदल दिया है। आज भी कंपनी में लगभग 5% का सर्किट लॉक हो चुका है। तो ये एक अच्छी खबर है अपने लिए तो, कि चलो कम से कम कंपनी ने शुरुआत तो कर दी है। जिन जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है, हर एक निवेशक यही बात बोल रहा है कि ये सर्किट कब तक चलेगा और कब तक अपर सर्किट इसमें चलेगा। अगर सर्किट चेंज हो गया है तो क्या गिरावट आएगी। देखो, इसको लेके मैं आपके डाउट क्लियर कर दूं। अभी बीते अगर मैं आपके सामने 5 डे का चार्ट ओपन करूंगा, आप एक बार समझो। यहाँ पे बीते 5 डे में अभी जो सर्किट चेंज हुआ कल, वही मानूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि उससे पहले तो कंपनी में गिरावट थी। सर्किट चेंज हुआ तो कल हुआ यहाँ पे, उससे पहले तो कंपनी में बैक टू बैक गिरावट चल रही थी यहाँ पे। ये बात आप भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूँ। तो कुछ लोग बोलेंगे कि क्या इसमें फिर से कुछ बड़ा होगा। देखो, हाँ, एक बात बोल दूं मैं आपको, यहाँ पे बड़ा होगा लेकिन समय लगेगा। बस आप समय का ध्यान रखो यहाँ पे। अगर एक बार सर्किट चेंज हो गया, फिर लगातार अपर सर्किट चलेगा इस कंपनी में। ये बात आप पहले भी मैंने कही थी आपको, मैं आज आपको फिर बोल रहा हूँ कि अगर एक बार सर्किट चेंज हो गया कंपनी का, तो आपके लिए अच्छी खुशी की बात है यहाँ पे। लेकिन आज क्या स्थिति है वो देखो पहले आप एक बार यहाँ पे। जो आज आपके सामने स्थिति ये है कि आज तो कंपनी में पर सर्किट है, जबकि सर्किट लॉक कल भी हुआ था कंपनी का। ये बात तो आपको पता है ही सही। यहाँ पे कल भी सर्किट लॉक था, आज भी सर्किट कंपनी का लॉक है। तो ये एक अच्छी बात है कि चलो कम से कम कंपनी में सर्किट तो लॉक हो गया है। अब जिन जिन लोगों ने इसमें निवेश किया है, उनको मैंने पहले भी कहा था कि अगर A1 लिमिटेड एक दो बार सर्किट लॉक कर देगा, फिर सर्किट रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल वही हुआ। आपके सामने जो हमने उम्मीद लगाई थी ना कंपनी की, वही हमको देखने को मिल रहा है। जो कि आप एक बार डिस्प्ले के ऊपर देख लो, एक बार फिर से कंपनी में वही सर्किट लॉक हो चुका है। खैर अब छोड़ो, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, उस पे हम डालेंगे नजर यहाँ पे कि क्या कंपनी में सर्किट चेंज हुआ तो क्या तेजी चलेगी इसमें या नहीं चलेगी। अगर चलेगी तो कब तक चलेगी, वो अपडेट देखेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको कंपनी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है वो दिखाऊंगा। जैसे कि A1 लिमिटेड के ऊपर अभी रिसेंटली बीते कल कल कंपनी के ऊपर बैक टू बैक 3-4 अपडेट था। ये बात आप पता होगा सही, कंपनी के ऊपर बीते कल 2-3 अपडेट था, क्योंकि ये सब कुछ ऑर्डर का था। यहाँ पे ये सब कमाल था ना, ये ऑर्डर का था। ये बात आप भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूँ कि अगर कंपनी को एक बार ऑर्डर मिल गया है, फिर कंपनी का सर्किट रुकने वाला बिल्कुल नहीं है। तो वही हमारे सामने डिस्प्ले के ऊपर कंपनी का शो हो रहा है। तो बिल्कुल सर्किट चेंज हुआ, बिल्कुल कंपनी ने कमबैक किया मार्केट में। आप एक बार डिस्प्ले के ऊपर देख लो। अब बीते कल कल कंपनी के पास 1425 इलेक्ट्रिक यूनिट्स का, टू व्हीलर्स का ऑर्डर आया कंपनी के पास। जैसे ऑर्डर आया, कंपनी में सर्किट चेंज हो गया। सर्किट चेंज हुआ, जैसे अपर सर्किट लगा कंपनी में, तो कल का दिन कंपनी के लिए काफी स्पेशल था यहाँ पे। जबकि अगर मैं कल का ऑर्डर आपको दिखाऊंगा ना, अगर ऑर्डर बुक और कल का जो वॉल्यूम हुआ है वो दिखाऊंगा, और अगर मैं आज का वॉल्यूम दिखाऊंगा ना आपको यहाँ पे, तो आप कहोगे कि वाकई में यार गजब हो रहा है यार। अब देख लो, सिंपल बात है, मार्केट कैप भी काफी अच्छा बढ़ रहा है। बात क्लियर ही कि अगर मार्केट के बढ़िया कंपनी का समय के साथ, तो फिर कंपनी में सर्किट रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है।
ये बात आपको पता है ही सही है यहाँ पे। अगर एक बार सर्किट चेंज हो गया ना, फिर सर्किट रुकने वाला नहीं है। ये बात मैंने पहले भी कही थी आपको, मैं आज आपको फिर बोल रहा हूँ दोस्तों कि काफी टाइम के बाद सर्किट चेंज हो गया है तो एक अच्छी बात है अपने लिए, तो कि चलो कम से कम शुरुआत तो हुई है यहाँ पे। जिन जिन लोगों ने पहले इसमें निवेश किया हुआ है उनको मैं यही कहूंगा कि सर्किट चेंज हो गया है, अच्छी खुशी की बात है आपके लिए। काफी टाइम के बाद कंपनी ने अपना सर्किट चेंज यहाँ पे किया है। अब आपको मैं कल का वॉल्यूम दिखाऊंगा, उसके अपोजिट आज का वॉल्यूम दिखाऊंगा। देख लो, कल 43 लाख का वॉल्यूम था, जबकि आज 24 लाख का वॉल्यूम है। मतलब बात क्लियर है। अगर यही वॉल्यूम चलेगा ना तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द ये कंपनी लगभग सारे रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है वॉल्यूम के मामले में। अगर ऐसा होता है फिर ये कंपनी रुकने वाली नहीं है। ये बात आप बिल्कुल भी यहाँ पे मिस मत करना। अब कल के मुकाबले आज वॉल्यूम में गिरावट है तो बात क्लियर है, सिंपल बात है। वॉल्यूम में गिरावट का रीजन क्या है, समझे आप यहाँ पे? मैं समझ गया हूँ। वॉल्यूम का गिरावट का रीजन ये है कि कल काफी टाइम के बाद स्प्लिट बोनस के बाद कंपनी में जंप आया था, जबकि सेम वॉल्यूम एक बार पहले भी कंपनी में करवा गई थी 6 जनवरी को। 6 जनवरी को कंपनी में सर्किट चेंज हुआ था। क्यों चेंज हुआ था? इसका मेन रीजन ये है कि कंपनी में काफी समय के बाद अपना स्प्लिट से पहले सर्किट चेंज हुआ था। जैसे सर्किट चेंज हुआ, कंपनी में शानदार धमाका हुआ और अच्छी खासी तेजी हमको देखने को अब यहाँ पे मिल रही है। जिन जिन लोगों ने इस कंपनी में निवेश किया हुआ है उनको मैंने पहले भी कहा था कि अच्छी बात है आपके लिए, कंपनी ने ऊपर सर्किट लगा दिया है और ये सर्किट काफी टाइम के बाद लगा है ना, ये भी एक आपके लिए अच्छी खुशी की बात है यहाँ पे। ये बात मैंने आपको कही थी। बाकी मैंने आपको पहले एक बात कही थी, याद होगा आपको यहाँ पे, कि काफी समय के बाद इस कंपनी ने अपना सर्किट में बदलाव किया है। देखते क्या होता है अब यहाँ पे। अगर यही सर्किट चलेगा कंपनी का 5% अपर सर्किट, तो ये कंपनी बहुत ही जल्द रिकॉर्ड तोड़ सकती है, बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ सकती है। लेकिन रिकॉर्ड टूटने से पहले एक बार मैं आपको बोल दूं, अगर यही कामकाज चलेगा इस कंपनी में, अच्छी बात है। अदरवाइज हो सके तो गिरावट का माहौल भी चलेगा इस कंपनी में, कभी तेजी का माहौल भी चलेगा। दोनों माहौल चलते रहेंगे। ये बात आप बिल्कुल भी मत भूलना। खैर छोड़ो, जो हो रहा है अच्छी के लिए हो रहा है, ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है यहाँ पे। अब मैं आपको कल के मुकाबले वॉल्यूम आ तेजी आई, अब न्यूज पे ले जाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा, जो कि आपके सामने ये ऑर्डर है यहाँ पे। आप एक बार अच्छे से इसको देख लो ताकि आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये ऑर्डर है आपके सामने, ऑर्डर में शानदार जंप है। बात क्लियर है कि ऑर्डर के बाद तेजी आई है, ये सबको पता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि काफी समय के बाद कंपनी में तेजी आई है यहाँ पे, तो ये अपने लिए तो एक अच्छी बात है कि चलो यार, कंपनी में शुरुआत तो हो चुकी है ऊपर सर्किट की। खैर छोड़ो, दो ऑर्डर आए कंपनी बैक टू बैक। इन दोनों ऑर्डर का कंपनी को बिल्कुल असर पड़ा है यहाँ पे, जो कि आपकी डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है ना, बिल्कुल असर पड़ा है। तभी तो कंपनी में तेजी आई है यहाँ पे, सिंपल बात है। पहले तो गिरावट थी, जैसे सर्किट चेंज हुआ कंपनी में ऊपर सर्किट लग गया है। तो ये तो अपने लिए अच्छी खुशी की बात है ना यहाँ पे, कि चलो कम से कम कंपनी में शुरुआत हो चुकी है। अब इसको मैं आपके सामने ऊपर करूंगा ऑर्डर को यहाँ पे, इसको एक बार पढ़ो यहाँ पे आप। अब इसमें क्या है, कस्टमर जीप नोवा इंटरप्राइजेस एलएलपी अहमदाबाद गुजरात, ये ऑर्डर वहां से है। अब आप बोलोगे दूसरा ऑर्डर कहाँ से है? देखो दूसरा ऑर्डर अपने पास नोएडा उत्तर प्रदेश से है। ये भी एक अच्छी बात है कि चलो कम से कम कंपनी ने शुरुआत कर दी है। पहले तो एक ऑर्डर नोएडा से मिला, दूसरा ऑर्डर अहमदाबाद से मिला, तो ये एक अपने लिए अच्छी बात है कि चलो कंपनी कम से कम शुरुआत तो कर दी है। दो ऑर्डर आए, टोटल मिला के कंपनी के पास यूनिट हो गई है 1425 यूनिट का ऑर्डर आया, जो कि टू व्हीलर्स। अब इसमें एक क्या है, लो स्पीड टू व्हीलर। इसमें क्या है कि लो स्पीड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, दोनों ऑर्डर आया ना लो टू व्हीलर जो लो स्पीड का। तो ये अच्छी बात है कि ऑर्डर के बाद मुझे लग रहा है कि अब ये कंपनी रुकने वाली नहीं है। तो ये बात भी कहीं ना कहीं सच है कि वाकई में अब कंपनी ऑर्डर के बाद रुकने वाली नहीं है। ये बात आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर A1 लिमिटेड के ऊपर एक दो बार ऑर्डर मिल गया ना तो कंपनी रुकने वाली नहीं है, जो कि आपके डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है। अब डेटा बदल गया होगा, पहले कंपनी में सेलर एक्टिव थे, कभी कभी बायर एक्टिव थे। आज क्या एक्टिव है वो देखो आप यहाँ पे। आज कंपनी में कौन एक्टिव है वो देखो। अब मैं आपको दिखाऊं डेटा यहाँ पे। आज कंपनी में बाइंग क्वांटिटी
बायर एक्टिव है, 99.96% बायर एक्टिव है, जबकि सेलर इसमें 0.04% है यहाँ पे। मतलब काफी कम क्वांटिटी में सेलिंग चल रही है, बाकी हेवी क्वांटिटी में बाइंग चल रही है इसमें। तो बात क्लियर है कि काफी समय के बाद जो बदलाव हुआ ना कंपनी में, ये अच्छा बदलाव हुआ है यहाँ पे। खैर छोड़ो, अच्छी बात ये है कि अपर सर्किट लग गया कंपनी में। अब देखना ये है कि कब तक अपर सर्किट चलता है इस कंपनी में। अगर लगातार चलता है अपर सर्किट, तो फिर ये कंपनी रुकने वाली नहीं है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, और मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर एक बार सर्किट चेंज हो गया तो अब कंपनी रुकने वाली नहीं है यहाँ पे। डेटा जो बोल दिखा है मैंने आपको यहाँ पे, वो दिखा दिया है। वॉल्यूम में आपको दिखाऊं एक बार यहाँ पे, तो 25 लाख का वॉल्यूम हो चुका है, जिसकी वैल्यू 8.79 करोड़ हो चुकी है। मतलब 8 करोड़ के आसपास कंपनी में वैल्यू हो रही है, जबकि वॉल्यूम 30 लाख का हो चुका है। तो ये अच्छी बात है कि लगातार वॉल्यूम भी बढ़ रहा है यहाँ पे। ये तो अपनी अच्छी खुशी की बात है अपने लिए कि कम से कम वॉल्यूम तो कंपनी का बढ़ रहा है। फिर जो अच्छा हुआ सब हुआ, अच्छा ही हुआ यहाँ पे। ये बात आपको पता है, यहाँ पे जो हो रहा है ना सब अच्छा ही हो रहा है यहाँ पे अपने लिए। तो यहाँ पे अब मैं आपको न्यूज दिखा दी मैंने। अब देखते हैं कल का लेवल क्या है। देखो, अगर कंपनी में यही लेवल मिलेगा तो 35 और इधर 35। उसके पहले अगर मैं यहाँ से जाऊंगा पीछे, 13 जनवरी से पीछे जाऊंगा, तो क्या रिकॉर्ड मिलेगा मेरे को? 13 जनवरी, ये 12 जनवरी का 37 रुपीज का। देखते हैं क्या होता है कल यहाँ पे। आज की ओपनिंग काफी अच्छी हुई है यहाँ पे। अब देखना ये है कि कल की ओपनिंग कैसी होती है इसमें। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो, एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।